चीज है यहाँ पे, आपने स्ट्रिंग के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स पे इनपुट लोगे। अगर आपके पास सिंपल एक string as a header file आपने include करी, so these 6 functions or these 6 types of constructors help you to create the object of a string class or the string header file. इस पे कैसे वर्क करोगे? ओके, सो स्ट्रिंग एस इज सिंपल, आपने कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं करा। सो स्ट्रिंग एस एक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसमें कोई भी कैरेक्टर अभी नहीं है, कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। इफ यू सी S1, so S1 के ब्रैकेट में इफ यू मेंशन डबल विद इन डबल कोट्स द वैल्यू, so it will create an object S1 with 5 characters followed by null also. S2 is again 5 characters, but आपने यहाँ equal to sign mention करा है, so this will also help you to create a string S2 object followed by implicit call to the constructor. अब constructor क्या होता है? फॉर एवरी क्लास ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्लास कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्लास का जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जब भी उस क्लास के सारे फीचर्स को यूज करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। जैसे ही मैं किसी वेरिएबल का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, दैट obviously calls by default the constructor of that class. constructor क्या हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, जो इंटीजर है, जो फ्लोट है, जो डबल है, अभी आपके पास डेटा टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे जब वो क्लासेस होती है, सो क्लासेस के केस में आपके बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस को कॉल करने के लिए, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए आप हर एक का ऑब्जेक्ट बनाते हो। सो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट हाउ यू एक्चुअली कैन एक्सेस डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ अ क्लास, राइट? और कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक सिंपल फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हो। अगर मैंने बोला कि आपको इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इंटीजर टाइप मीन्स जो भी इंटीजर एक्सेप्ट करवाएगा, जितने भी इंटीजर के बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शंस आपको वो नए ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे। अगर मैं ये बोलती हूँ कि आपने एक बाय डिफॉल्ट क्लास बनाई जिस क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस है, स्टूडेंट के अंदर लेट्स सपोज एक फीस पेमेंट का फंक्शन है, एक एडमिशन स्टेटस का फंक्शन है, वो सारे फंक्शंस वो उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल होंगे। सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एंड जैसे ही आप इस वेरिएबल का नाम रखते हो, सिंपल है, जैसे आपने इंटीजर आई लिखा या इंट ABC करके आपने 3 वेरिएबल्स बनाते हो, सिमिलरली आप क्लास के साथ, स्ट्रिंग के साथ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। थर्ड केस में देखो, आपने इक्वल टू करके सीधे डायरेक्टली वैल्यू दे दी हेलो। फोर्थ केस में आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के 2 पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर इज, इट हैज वेरिएशंस ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो फर्स्ट पैरामीटर ओवर हियर इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ सिंगल कैरेक्टर कैन बी रिपीटेड। सो 8 इज मेंशन्ड एंड फॉलोड बाय एक सिंगल कैरेक्टर दैट इज x ओवर हियर। तो इसका आउटपुट क्या होगा? S3 का आउटपुट क्या होगा? 8, आई मीन इट कंटेन्स x, x 8 times, so x is repeated 8 number of times. If you see the fourth, the fifth one, string S4 equal to S3, तो उसमें by default क्या होता है? Whatever value the S3 as a string object is having, so you have to copy the values of S3 and you have to store it in S4। जैसे आप simple integer में करते थे, if you write A equals to 10 and B equal to A, so उस केस में भी क्या होता था? जो भी B की वैल्यू थी वो A में स्टोर हो जाती थी। So if you write B equals to A, तो जो भी A की वैल्यू होगी, even if the value is given by the user or you are assigning the value yourself, so that will be given and that will be stored in that variable, right? Okay, the last constructor is S5, S5 followed by S2, S2 is the variable name and that copies the substring of values। जो भी आपने, लेट्स सपोज S2 में कुछ वैल्यू स्टोर है, अभी यहाँ पे ऊपर S2 में क्या स्टोर है? हेलो स्टोर है। सो HELLO इज स्टोर्ड इन S2। S2 के सबस्ट्रिंग को उठाएगा, इंडेक्स 3 से उठाएगा। सो 0 इज H, 1 इज E, 2 is L, first L, 3 is L, and then this third
थर्ड पैरामीटर इज 2, दैट मीन्स 2 कैरेक्टर्स उठाएगा, तो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स इसने उठाए एल एंड ओ, एंड दैट विल बी प्लेस्ड एज अ सब स्ट्रिंग, एंड वो एल ओ वैल्यू विल बी गिवन और असाइंड टू S5.